आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चैत्र को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिया गया है। तो चैत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूजा गृह। जो चैत्र होता है उसको पूजा गृह कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को क्या कहा जाता है? तो बिहार को क्या कहा जाता है? तो बिहार को निवास स्थान कहा जाता था। बौद्धों के निवास स्थान को बिहार कहा जाता था और उनके पूजा गृह को चैत्र कहा जाता था। अगला है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाल शासक। अगला प्रश्न है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पाल शैली का सचित्र ग्रंथ जो है वो है प्रज्ञा परमिता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो गुजरात शैली को जैन शैली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुजरात शैली का चित्रण काल कब तक रहा? तो गुजरात शैली का जो चित्रण काल है वो 15वीं शती ईस्वी में था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को किस नाम से पुकारा? तो लामा तारानाथ ने अभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली के नाम से पुकारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? किस शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्कनी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? बिहार के किस स्थान पर मधुबनी शैली का जन्म हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जितवारपुर। अगला प्रश्न है, लोक शैली में प्रकटीकरण होता है। तो लोक शैली में किसका प्रकटीकरण होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सरल। अगला प्रश्न है, रंगोली तथा मांड्रा किस राज्य की लोक कला शैली है? तो यहाँ पर रंगोली तथा मांड्रा जो है वो है महाराष्ट्र और राजस्थान की। महाराष्ट्र की रंगोली है, मांड्रा राजस्थान की है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, लोक कला का ज्ञान कब से हुआ? लोक कला का ज्ञान 19वीं शताब्दी से हुआ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, गोबर से दीवार पर पूजा हेतु दीवार पर किया गया अलंकरण क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांची। अगला प्रश्न है, बाल कला का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बाल कला का सबसे पहले प्रयोग किया था कोरा डिरको ने। अगला देखते हैं, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया? ऑप्शन सी सही होगा, 15वीं शती से। अगला प्रश्न है, हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन अबुल फजल ने कहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता। अगला प्रश्न है, राजस्थान शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गायों के। अगला प्रश्न है, हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा रहा? तो हिंदू चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र है इन विकल्पों में, तो ऑप्शन सी सही होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र में किस कला की तरह धार्मिकता उत्साह है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन श्रृंगार रस प्रधान रस चित्रों का आधार क्या रहा है? ऑप्शन बी सही होगा,
रीतकालीन साहित्य। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? तो ऑप्शन डी सही होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, या चित्र किस शैली के हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। कृष्ण का बाल रूप गोवर्धन धारण रूप किस शैली में चित्रित किया गया है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलवर शैली में। अगला प्रश्न है, नाथ द्वार शैली किस तरह की प्रतीत होती है? तो बंगाल शैली की तरह प्रतीत होती है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बरसते मेघों में सारस तथा मिथुनों की आकृतियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, बीकानेर। अगला प्रश्न है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही होगा, जोधपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, दो सहेलियां नामक चित्र प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजा है जिसने अपना नाम नागरी दास रखा था? ऑप्शन ए सही होगा, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है? ऑप्शन डी सही होगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर उनकी दासियां रखेलें गोपियां बन अभिनय तथा नृत्य करना उसका मुख्य मनोरंजन था, या कौन सा राजा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, जयपुर मुगल ब्रज पाश्चात्य आदि संस्कृतियों के समन्वय से किस शैली का जन्म हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अलवर शैली। अगला प्रश्न है, राजा राव प्रताप सिंह ने किस कला को संरक्षण दिया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलवर शैली को। अगला प्रश्न है, बख्तावर सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराव राजा प्रताप सिंह के पुत्र थे, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। बख्तावर सिंह के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो बलदेव और शालिग्राम, ऑप्शन सी सही होगा, बलदेव और शालिग्राम बख्तावर सिंह के समय के दो प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। राजमहल के शीश महल में राधा कृष्ण व शिव पार्वती वाले चित्र किसके समय में बने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महाराजा विनय सिंह के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगलसेन, नानक राम और बुद्धराम आदि प्रसिद्ध चित्रकार का किस शैली से संबंध रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलवर शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शैली को जो वातावरण मिला था वह सर्वथा कौन सा था? तो सर्वथा वो भारतीय था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, रंग पराया पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? तो इनमें गुड़ मिलाया जाता था, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रों के चौड़े किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, फूल पत्तियों का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लोक चित्रकला की क्या है? ऑप्शन सी सही होगा, रीढ़ की हड्डी। अगला प्रश्न है, धार्मिक निषेध के कारण यह मुगल कला किस प्रकार जीवित रही? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दरबार कला। अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल चित्रकार का चित्र है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में सद्र उस सुदूर मंत्री थी किसकी? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, धार्मिक मामलों की। अगला प्रश्न है,
शेख फुल सूफी संत किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बिशन दास। अगला प्रश्न, दास्तान हमीर हमजा में कितनी कहानियाँ हैं? तो दास्तान हमीर हमजा में 360 कहानियाँ, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस चित्रकार ने तुझे के जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सितार। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? तो किला ए मुबारक, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ? तो बैलगाड़ी का जो चित्र हुआ अबुल हसन के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर की मस्जिद का निर्माण जो करवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा जो था बलवन का मकबरा था, ऑप्शन ए सही हो। अगला देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है? तो गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता है ढलवा दीवारें। अगला देखते हैं, सराय बनाने का प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेरशाह ने। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी शैली की रेखाएं भावनुवर्तनीय होकर कठोर से कोमल कैसे हो गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अश्वंदन। अगला प्रश्न है, बसौली शैली के समस्त चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैष्णव धर्म के। अगला प्रश्न है, मनकू, सुसाला, किशनलाल, फरकू, फत्थू, योम बसिया नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, हीर रांझा, सोनी महिवाल तथा गिरज साहिवान आज पंजाब लोक कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा शैली। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेषता है? तो स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका जो विशेषता है गढ़वाल शैली का है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, गजलक्ष्मी का चित्र किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मंडी शैली से। अगला प्रश्न है, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिख शैली में। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो वेस्टर्न म्यूजियम जो स्थित है लंदन में, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कैमरे का आविष्कार कब हुआ? तो कैमरे का आविष्कार हुआ था 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पत्रिका भारतीय का आरंभ कब हुआ? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कितने बूथ चित्रपट पर डालने से चित्रकला का में रस आरंभ हो जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1 बूथ। अगला प्रश्न है, रानी चंदा किस कलाकार की शिष्या का नाम था? रानी चंदा किस कलाकार शिष्या का नाम था? यहाँ पे सही जो होगा ऑप्शन सी, अनिंदनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69, मृणासन शाहजहां की ताज की ओर लगी आंखें एकटक अपनी मुख वेदना में क्या छिपाई हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ई, बधी दृष्ट। अगला प्रश्न है, चित्रालय गैलरी कहाँ की थी? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न है,
प्रारब्ध नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी असित कुमार हलदार का। अगला प्रश्न है, नर्तकी आम्रपाली नामक चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, शाह-अस्तुत किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हलदार का। अगला प्रश्न है, भारतीय अंग्रेज द्वारा खान बहादुर का खिताब किसे मिला था? तो भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब दिया गया था अब्दुल रहमान चुगताई को। अगला प्रश्न है, भोदौर बहादुर नामक बाल साहित्य किसने लिखा? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, के माधव मेमन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी केरल में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77, माधव मेनन किस यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष थे? ऑप्शन डी सही होगा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, भवानी शंकर गुई ने जल रंगों से यूरोपियन यथार्थवादी पद्धति द्वारा नए रूप में अभिव्यक्त की। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान के जनजीवन की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, भवानी शंकर की कला यात्रा पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई थी किस सन में? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी 1995 में। अगला प्रश्न है, फणिकर की मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व अपनी लगभग कितनी कलाकृतियाँ केरल की जनता को समर्पित कर दी थी? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी लगभग 50। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण पै आरंभ में किसके फोटो स्टूडियो में लेब बॉय थे? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी अपने मामा के। अगला प्रश्न है, श्रम की विजय किस धातु का प्रयोग हुआ है श्रम की विजय में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कांसे की। अगला प्रश्न है, किस मूर्तिकार ने शिल्पों पर द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक 2 लघु फिल्मांकन किए गए थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी चिंतामणिकर। अगला प्रश्न है, उषा रानी हुजा के मूर्ति शिल्पों पर एक इंद्रिक तथा लहराते हुए विशिष्ट आकारों का प्रभाव परिलक्षित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हेनरी मूर। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला मूर्तिकार है जो जूट की रस्सी व डोरी से शिल्प बनाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मृणाली मुखर्जी। अगला प्रश्न है, प्लास्टर व कंक्रीट में अनुपयोगी सामग्री जैसे बोतलें, टूटी जाली, फटा कपड़ा आदि के मेल से विलक्षण मूर्ति शिल्प बनाए थे किसने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हिम्मत शाह ने। अगला प्रश्न है, कला आंदोलन प्रभाववाद का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन बी सही होगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, काले व और सफ़ेद, कत्थई भूरे रंग को किन कलाकारों ने त्याग दिया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी प्रभाववादी कलाकारों ने काले, सफ़ेद और कत्थई भूरे रंग को त्याग दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य रूप से प्रकाशीय क्रीड़ा को ही प्रस्तुत किया गया कहाँ पे? तो प्रभाववाद में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अव्यंजनावादी प्रवृत्ति का जन्म स्थान? तो जर्मनी है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ की प्रारंभिक कृतियों में से कौन सी प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अव्यंजनावादी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल के पीड़ा और भयानकता नामक चित्र किससे प्रभावित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए मैक्सिकन पद्धति का अव्यंजनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93, मोहन सावंत के अधिकांश चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अव्यंजनावाद से। अगला प्रश्न है, भाववाद के जन्मदाता कौन है?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, अभ्यंजनावाद से प्रभावित चित्र लेटी हुई अनावृता किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन सी सही होगा, गुलाम रसूल संतोष। अगला प्रश्न है, अभ्यंजनावाद से प्रेरित पूरक रंगों में भय तथा सारस नामक चित्र किस कलाकार का है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन.एस. बेंद्रे। अगला प्रश्न है, माँ और शिशु नामक चित्र अभ्यंजनावाद से प्रेरित है, संबंधित कलाकार का क्या नाम है? नंदलाल बसु। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रूडेल नामक कृति अभ्यंजनावाद से प्रभावित है, संबंधित कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मकबूल फिदा हुसैन के चित्र सूर्योदय एवं विश्वामित्र नामक चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? ऑप्शन बी सही होगा, अभ्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, हेमंत मिश्रा कहाँ के थे? तो हेमंत मिश्रा थे असम के। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, तांत्रिक कला आंदोलन में ज्यामितीय अमूर्तता के साथ किसका प्रयोग हुआ है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रतीकों का। अगला प्रश्न है, यंग तुर्कश की स्थापना किस सन में की गई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1937 में। अगला प्रश्न है, पालना, माँ व पुत्र तथा पृथ्वी माता नामक कृतियाँ किस कलाकार की हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, किस कलाकार की एक विशाल कृति बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने अस्वीकृत कर दी थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आरा की। अगला है, लकड़ी के खिलौने व बच्चों के लिए फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में कार्य किया, किसने कार्य किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106, सूजा पर अश्लीलता का अभियोग लगाकर उस स्टूडियो में असफल छापा मारा गया, यह किस सन की बात है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1949 में। अगला प्रश्न है, शिल्पी चक्र 1960 तक रहा, तो शिल्पी चक्र 1960 तक सक्रिय रहा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 110, अगला प्रश्न है, टखमड़ 28 ग्रुप में कितने कलाकारों का समूह ने नामकरण में भाग लिया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 28। अगला प्रश्न है, टखमड़ किस तिथि से स्थापित हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न, बट कौल काचरू तीनों के दल को किस नाम से जाना गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द ट्रियो। अगला प्रश्न है 113 नंबर, त्रिलोक कौल पहाड़ों व हिम शिखरों के दृश्य के चित्रकार थे, एन.एस. वट रंगों के प्रयोग में माहिर थे, किंतु कचारू के चित्रण में कुशलता थी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्मारकीय भवन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्तामिरा गुफा का सर्वप्रथम कब पता चला? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन था जिसने सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा को देखा था? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, एक शिकारी ने। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 116, वह कौन थी जिसने अल्तामिरा गुफा की छत पर अंकित चित्रों को देख अपने माता पिता को दिखाया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मौर्य शांतु ओला। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 117, आदिम कला सर्वप्रथम कहाँ पाई गई? तो आदिम कला सबसे पहले अल्तामिरा स्पेन में पाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पिंडाल गुफा की लंबाई क्या है? पिंडाल गुफा की लंबाई 400 गज लंबी है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आज फ्रैंको कैंटवेरियन क्षेत्र के लगभग कितने कला केंद्रों का परिचय मिलता है? ऑप्शन सी सही होगा, 120। अगला प्रश्न है, रोमानेल्ली, लेवांजो, एडोरा तथा निशेमी ये प्रमुख गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इटली में। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्र की नगर सभ्यता की कला को। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? विश्व में सबसे अधिक कला कहाँ पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस्र के प्राचीन शासकों को क्या कहते हैं? तो मिस्र के प्राचीन शासकों को फरोह कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मिस्र में प्राचीन राज्य में समाधियों को क्या कहते हैं? तो मस्तवा कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मिस्र के पिरामिडों की गणना संसार के 7 आश्चर्यों में की जाती है। इसमें सबसे विशाल पिरामिड का नाम बताइए। तो सबसे विशाल पिरामिड जो है गीजा है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे कुछ प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।